नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान का सियासी संकट देश के केंद्र में जहां एक तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच इस वक्त तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। वजह है सीएम पद की दावेदारी के लिए राजस्थान में साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में कौन नजर आएगा, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन आलकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस दो गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ है सचिन पायलट के समर्थक और दूसरी ही तरफ है यहाँ पर अशोक गहलोत के समर्थक। 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया क्योंकि वह सीएम पद पर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, साल 2020 में जो बगावती सुर देखने को मिले थे उसके चलते। और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में कई महिला नेता उतरी हुई हैं। उन्हीं में से एक है ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होती हुई देखी जा रही हैं। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और अब दिव्या मदेरणा भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर से शामिल हो चुकी हैं और इस बीच वह बयानबाजी करती हुई भी देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर दिव्या मदेरणा के खिलाफ कई नेता मोर्चा खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ओसिया से विधायक है दिव्या, ऐसे में उनकी अब ये कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब यहां पर दिव्या मदेरणा को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर सकते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वह ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद से अब चर्चाएं हो चुकी हैं कि आखिरकार किस विधानसभा सीट से वह मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह एक खींवसर से साल 2023 से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा वह किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस ऐलान के बाद अब यहां पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वह जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान समय में वहां से विधायक है दिव्या मदेरणा और यहां पर देखा जाए तो दूसरी ही तरफ खींवसर से विधानसभा चुनाव लड़ना उनके लिए आसान होगा। लेकिन दिलचस्प वो होगा जब यहां पर दिव्या मदेरणा के सामने वह उतरते हुए देखे जाएंगे। अक्सर एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर जीत कौन बोलता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। फिलहाल देखा जाए दिव्या मदेरणा को लेकर कयास ये भी तेज हुए थे कि सीएम पद की दावेदारी के लिए वह आगे बढ़ रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से सोनिया गांधी के साथ उन्होंने तस्वीरों को साझा किया, लेकिन यहां पर देखा जाए तो दिव्या मदेरणा आगे चलकर किस तरीके से अपने विधायक पद को बचाती हुई नजर आएंगे, वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।